नाउ कम्स इम्प्रॉपर एक्सिस। इम्प्रॉपर एक्सिस इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एक्सिस इन द मॉलिक्यूल अराउंड विच if molecule is rotated by theta angle and reflected through a perpendicular plane, similar configuration is obtained, then this axis is called as improper axis, or you can say vice versa. Means कि आप पहले रिफ्लेक्शन दें और फिर आप रोटेशन दें, तो हम एक मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस ही होती है। तो ध्यान दो, जैसे आपने ये एक मॉलिक्यूल लिया, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें आपने इस एक्सिस के अराउंड इसको पहले रोटेट किया, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो देखो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और फिर आपने इसको रिफ्लेक्ट किया कौन से प्लेन से, परपेंडिकुलर प्लेन से, जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, ये यहीं की यहीं रहेगा, आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, तो इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं है। इम्प्रॉपर एक्सिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, और मीथेन में हम क्या देखते हैं, हमें एक इम्प्रॉपर एक्सिस मिलती है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो C2 एक्सिस है, सपोज किसी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस है, तो उसकी जो इम्प्रॉपर एक्सिस होगी वो डबल फोल्ड होती है, मीन्स उसमें S4 होती है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है, तो उसकी इम्प्रॉपर एक्सिस या तो होगी नहीं, और होगी तो उसका फोल्ड कितना होगा, S6 होगा, जिसे हम समझने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में मीथेन के एग्जाम्पल के साथ। नाउ वी विल सी इम्प्रॉपर एक्सिस। व्हाट इज इम्प्रॉपर एक्सिस? इम्प्रॉपर एक्सिस किसी भी मॉलिक्यूल में से पास होने वाली वो एक्सिस होती है जिसके अराउंड अगर हम मॉलिक्यूल को पहले रोटेशन दें और उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दें। मीन्स हम उसमें दो ऑपरेशंस एक साथ करते हैं। पहले अगर आपने उसको रोटेट किया और फिर परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्ट किया, तो यू गेट equivalent configuration या indistinguishable configuration. So this axis will be called as improper axis. देखो, जो प्रॉपर एक्सिस होती है उसमें केवल हम रोटेशन का ऑपरेशन करते हैं एंड वी गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इम्प्रॉपर एक्सिस में यू हैव टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस, ईदर रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन। तो जैसे पहले आपने रोटेट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, या आप वाइस वर्सा कर सकते हो कि पहले इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है इससे आप मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दो और फिर आप रोटेशन का दो, तो उसे हम उस एक्सिस को कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस। So, improper axis may be defined as an axis passing through the center of the molecule, through which if we rotate the molecule and then reflect from the perpendicular plane in the molecule, we get similar configuration is called improper axis। और इसको समझने के लिए हम मीथेन का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मीथेन में आप जानते हो कि 4 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं कार्बन से जुड़े हुए, ये इसका एटॉमिक मॉडल है। लेकिन अगर आप इसका 3 डायमेंशनल मॉडल देखते हो तो वो कुछ इस तरह से होता है कि 3 हाइड्रोजन नीचे और एक ऊपर। अब इसमें कौन सी एक्सिस जो है वो S4 एक्सिस होगी, कौन सी इम्प्रॉपर एक्सिस होगी। तो पहले आप इसको क्यूब के अंदर समझ सकते हो कि एक क्यूब में ये कहाँ होता है। क्यूब में इसकी लोकेशन, इन एटम्स की लोकेशन होती है। देखो, मैंने इस क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर पेपर टेप लगा दी है ताकि आप समझ सको। तो देखो, एक ये हाइड्रोजन और इसके सामने इस वाले डायगोनल पे ये दूसरी हाइड्रोजन, और मैंने क्या किया है, नीचे अपोजिट डायगोनल पे लगाया है। तो अब मैं इसको यहां से पकड़ूंगी तो क्या होगा, ये इन दोनों के ऊपर 2 एटम आएंगे। तो इस तरह से इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं और सेंटर में कार्बन। सेंटर में कार्बन को मैंने नहीं बनाया है, पर आपने इमेजिन करना है सेंटर में कार्बन है। तो ये 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे आपको टेप दिखाई दे रही है।
तो आप समझ सकते हो कि 4 अल्टरनेट कॉर्नर के ऊपर 4 हाइड्रोजन है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर में हाइड्रोजन, वो कार्बन एटम है, ये सेंटर में कार्बन है। अब मैं इसमें देखूंगी कौन सी एक्सिस S4 एक्सिस होगी, क्योंकि जब हमने इस मॉडल की बात की थी तो इसमें हमने बताया था कि इन दोनों हाइड्रोजन को जो जोड़ने वाली डायगोनल है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है। वो एक्सिस जो नीचे वाले 2 हाइड्रोजन हैं, ये इनको जोड़ने वाली डायगोनल, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, दोनों परपेंडिकुलर, और इन दोनों के ही सेंटर से इधर से और इधर से जो एक्सिस पास होती थी उसे हम C2 कहते थे। और इस C2 के अराउंड अगर हम इसे 180 का रोटेशन देते थे तो हमें सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलता था। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है, और अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो आई विल गेट अनदर कॉन्फ़िगरेशन जो कि इक्विवेलेंट है। नीचे वाले हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और ये दोनों अपनी पोजीशन। ये ही एक्सिस S4 एक्सिस की तरह भी बिहेव करती है। कैसे कि आपने इसी एक्सिस के अराउंड 4 टाइम, मैंने कहा अब S4 मीन्स 4 टाइम आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। तो जब आप 90 से करेंगे तो देखो 90 पे तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, जो यहाँ लेफ्ट साइड पे था हाइड्रोजन अब वो फ्रंट साइड पे आ गया, और जो राइट साइड पे था वो बैक साइड पे आ गया, और इन्होंने अपनी पोजीशन 90 डिग्री से चेंज कर ली। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये नंबर 1 हाइड्रोजन, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, जिसमें लोकेशन आपको मैंने एटम्स की बताई। पहले मैंने इसमें C2 एक्सिस, या जिसको आप कहेंगे C2 ही क्या बन गई, अब आपकी S4 बन चुकी है। S4 है तो आपको 90 डिग्री से रोटेशन देना है। तो 90 से करेंगे तो ये वाला नंबर 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और नीचे वाले हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 आगे 90 डिग्री पे और 4 इधर पीछे की तरफ 90 डिग्री पे। तो देखो 1 इस कॉर्नर पे, 2 इस कॉर्नर पे, 3 और 4 की पोजीशन ये होगी। अब आपने इसी के अंदर एक और ऑपरेशन करना है, कौन सा, कि जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ कर रखा है, इससे इसको रिफ्लेक्ट करना है। तो जो टॉप ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे है एटम वो उसी डायरेक्शन में ऊपर चले जाएंगे। तो देखो 1 नीचे आ गया, 3 ऊपर और 4 ऊपर और 2 नीचे आ गया। तो अब आप देखो पहले और अब में पोजीशन कहाँ है, सेम है। पहले यहाँ पे 1 था, अब आपको 4 मिल गया, मीन्स हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन मिल गया। 2 की जगह देखो सेम उसी कॉर्नर पे 3 आ गया, तो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन। ये 1 2 3 4 तो हमारे इमेजिनरी नंबर थे, एक्चुअली तो ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, तो इसलिए आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले सिग्मा का रिफ्लेक्शन सिग्मा का ऑपरेशन करके देखते हैं। मीन्स प्लेन के से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं इस प्लेन से, तो क्या होगा, जो 1 ऊपर था वो 1 नीचे आ जाएगा, जो 4 नीचे था 4 ऊपर आ जाएगा, और साथ में 3 नंबर का आइटम जो नीचे था इसमें वो ऊपर आ गया, और जो 2 नंबर का ऊपर था वो नीचे आ गया। तो ये सिग्मा से रिफ्लेक्शन के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अब अगर इसी में मैं S4 का रोटेशन करूं, क्योंकि C2 मैंने इसलिए लिखा है कि जो C2 की लोकेशन थी वहीं पे ही S4 है, तो S4 है तो मेरे को कितना करना है, 90 डिग्री से रोटेशन देना है। तो अब मैं इसमें 90 से रोटेशन दूंगी तो देखो 4 क्या होगा, पीछे चला जाएगा, 4 पीछे चला गया, यहां से 3 आगे आ गया, 3 आगे, और ये 1 इधर आ गया, 2 इधर पहुंच गया। तो देखो 2 जो है इसकी पोजीशन इधर आ गई, 1 की पोजीशन इधर आ गई। तो अगेन आपको क्या मिला, यहां से यहां में आपको वही कॉन्फ़िगरेशन मिल गया जहां से आप स्टार्ट हुए थे। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस। और कितनी इम्प्रॉपर एक्सिस हो सकती है इसमें, क्योंकि C2 एक्सिस इसमें 4 थी। कौन कौन सी 4 थी, कि जो एक हाइड्रोजन और कार्बन से पास होती है, अब दूसरे हाइड्रोजन और कार्बन से, फिर तीसरे हाइड्रोजन और कार्बन से, और चौथे हाइड्रोजन और कार्बन से जो पास होती थी वो C3 एक्सिस थी। लेकिन जो इन दोनों से पास होती थी वो क्या थी, C2, इन दोनों के बीच में से, फिर इन दोनों के बीच में से जो होती थी वो C2 थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो C2 एक्सिस है वो प्लेन के सेंटर से पास होती है, सरफेस के सेंटर से, और टोटल सरफेस कितनी है, 6। तो 2 सरफेस तो
के सेंटर से ये वाली एक्सिस पास हो गई, फिर इन दोनों सरफेस के सेंटर से एक एक्सिस पास होगी, फिर जो फ्रंट और बैक वाला है, तो अल्टीमेटली यू गेट 3s4 या 3c2। तो आपको इसमें 3s4 एक्सिस भी मिलती है। इसको आप मॉडल से ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दो कि पहले ये एक एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है, इसके अराउंड आपने क्या किया, इसको रोटेट किया। पहले मैं रोटेट कर रही हूं, तो ये वाला आइटम इधर आ जाएगा, ये देखो ये इधर आ गया हाइड्रोजन, और जो यहां था वो यहां पहुंच गया। ऐसे ही इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। और अब मैं क्या करने वाली हूं, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करूंगी कि जो यहां से इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है, उसमें मैं इसको मिरर इमेज की तरह देखूंगी। तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखो मैं इसको अब ये इन्वर्ट करने वाली हूँ, ये इन्वर्ट कर दिया, तो आपको देखो ऊपर एक आइटम मिल गया इधर, तो और यहीं पे आपका क्या था, बिगनिंग में था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस मीथेन में प्रेजेंट है, और वो कौन सी, S4। 90 डिग्री से रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन के बाद यू गेट सिमिलर कॉन्फिगरेशन। तो मीथेन मॉलिक्यूल हैज total 3c2 and 3s4 एक्सिस। मीथेन के बाद हम देखते हैं BF3। क्या BF3 में इम्प्रॉपर एक्सिस है या नहीं। ये आपकी C3 एक्सिस थी, तो आपको मैंने बताया डबल फोल्ड होती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C3 की लोकेशन पर ही S6 एज्यूम करनी होगी। तो मैंने S6 एक्सिस एज्यूम की, तो अब मैंने इसको रोटेट किया कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, क्योंकि S6 के लिए मुझे 60 डिग्री से रोटेशन करना होता है। तो मुझे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और अब मैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन से इसको अगर रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दूं, तो आई विल गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, ना कि ऐसा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, BF3 में इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी विल सी इम्प्रॉपर एक्सिस इन इथेन। इथेन में आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मॉडल इस तरह से होता है कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन, और ये इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है। आप इसको इजीली देख सकते हैं। अब आता है कि इसके जो तीनों हाइड्रोजन हैं और ये जो 3 हाइड्रोजन हैं, इनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन क्या होती है। क्या वो इस तरह से होती है कि मतलब इसको अगर मैं आपकी तरफ और इस कार्बन को अपनी तरफ देखूं, तो क्या हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन होता है। देखो जैसे मैंने अभी इसको बना दिया, ये देखो अब हाइड्रोजन के ठीक सामने हाइड्रोजन है। तो अगर आप अपनी तरफ से देखेंगे, आपको ये हाइड्रोजन दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं। और मैं देखूंगी तो मुझे यहां से दिखाई देगा, वो नहीं। सिमिलरली मुझे अगर ये 3 हाइड्रोजन जो मेरी साइड हैं, इनके पीछे ये पीछे वाले 3 हाइड्रोजन छुप जाएंगे, और आप जब देखेंगे तो आपको ये 3 दिखाई देंगे और ये वाले नहीं दिखाई देंगे। तो क्या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, क्योंकि इसमें जो रिपल्शन है, डाइहेड्रल रिपल्शन इसको कहते हैं, ये ज्यादा होता है। मीन्स ये वाले हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का रिपल्शन, सिमिलरली इसके और इसके बीच का ये ज्यादा होता है। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से रोटेट हो जाते हैं कि आपको इन दोनों के बीच में से ये दिखाई देती है हाइड्रोजन, और फिर इन दोनों के बीच में से ये वाली हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में से ये वाली हाइड्रोजन। मीन्स कि ये एक दूसरे के पीछे छुपते नहीं हैं। तो एक्चुअली इथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब हम इसमें देखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस कौन सी है। ये एक के पीछे एक होते, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ये देखो इसके पीछे ये वाली हाइड्रोजन होती, तो इसमें ये कौन सी एक्सिस होती, ये वाली एक्सिस C3 होती। और आप इसको जब रोटेट करते अराउंड दिस, तो ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर वाले और तीनों हाइड्रोजन नीचे एक के पीछे एक ही रहते। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करते तो ये इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन एक के पीछे एक ही रहने वाले थे। और हम इस कॉन्फ़िगरेशन में S6 को इमेजिन नहीं कर सकते थे। S6 के लिए हमें क्या करना होता, इसको 60 डिग्री से रोटेट करना होता, और फिर हमें रिफ्लेक्शन देना होता इस प्लेन से, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता और आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता। जैसे कि आप
आपको ये वाला है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता, जो कि देखो बिल्कुल पहले से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इसमें अगर हमें S6 एक्सिस देखनी है तो हम क्या देखते हैं, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर पे जाना होता है, जो कि स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड मीन्स कि ये एक के पीछे एक छुपे हुए नहीं होते, बल्कि दो के बीच में एक हाइड्रोजन होती है। इस तरह से ये दो, आप देखिए इन दोनों के बीच में आपको ये एक हाइड्रोजन इजीली दिखाई दे रही है। फिर इन दोनों के बीच में आपको ये दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में आपको ये, और इन दोनों के बीच में आपको ये हाइड्रोजन दिखाई देती है। एक्चुअल इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन कम होता है। डाइहीड्रल रिपल्शन जिसको हम कहते हैं वो कम होता है। अब हम इसमें इमेजिन करेंगे S6 एक्सिस कहाँ है। तो देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों कार्बन की एक एक हाइड्रोजन चेंज कर देती हूँ। मीन्स ये जो थोड़े से बड़े बॉन्ड के साथ मैंने बनाई थी, अब मैं इसको थोड़े से छोटे वाले बॉन्ड के साथ दिखा देती हूँ। एक्चुअली इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रही हूँ, जैसे इसकी मैंने ये ऊपर वाली हाइड्रोजन जिसमें ये ऊपर है और दूसरे में ये नीचे है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैंने एक हाइड्रोजन हटा के छोटी हाइड्रोजन लगा दी। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें अगर ये छोटी हाइड्रोजन ऊपर है तो पीछे वाले कार्बन में ये जो छोटी हाइड्रोजन है ये नीचे है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है। तो अब आप देखो मैंने क्या किया, जब इसको रोटेशन दूंगी 60 डिग्री से, तो ये देखो ये पहले ऊपर मान लो, इस पॉइंट को, ये पॉइंटेड ऊपर है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इस तरह से है। तो मैंने इसको क्या किया, 60 डिग्री से रोटेशन दिया। तो ये आपका जो ट्राइंगल ये तीनों मिलके बना रहे थे, ये इस तरह से हो जाएगा, मीन्स राइट साइड पे आ जाएगा। और जब ये राइट साइड पे आ जाएगा तो आपने देखा कि इनकी पोजीशन चेंज हो गई। और अब मैंने इसके परपेंडिकुलर प्लेन से, ये वाला जो प्लेन था, इससे इसको रिफ्लेक्शन दिया। जब इस छोटी हाइड्रोजन ने ये राइट साइड वाली पोजीशन ले ली, तो देखो जब ये इधर घूमी तो जो पीछे की तरफ था, ये छोटी हाइड्रोजन का पॉइंट नीचे की तरफ था, अब ये लेफ्ट साइड पे आ गया, क्योंकि आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो आपने देखा ये अब राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है। और जब मैं इसको क्या करूंगी, रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दूंगी, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो जैसे ही अब मैंने इसको रिफ्लेक्शन का दिया तो ये इधर आ गया और आपको क्या मिल गया, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये S6 एक्सिस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर आ गई, लेकिन जब ये पीछे वाली हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे गई थी तो ये वाली हाइड्रोजन जो थी ये क्या थी, थोड़ा सा पहले इधर थी, तो अब वो नीचे आ गई थी। अब ये नीचे आने के बाद रिफ्लेक्शन से क्या होगा, सामने की तरफ आ जाएगी, तो आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इथेन के मॉलिक्यूल में S6 एक्सिस होती है। इथेन मॉलिक्यूल में S6 के ऑपरेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये दो कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2। कार्बन 1 के ये 3 हाइड्रोजन है, 1, 1, 1, और ये कार्बन 2 के 3 हाइड्रोजन है, 2, 2, 2। और ये आपको बताया स्टैगर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टैगर्ड इन द सेंस कि दो के बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में आपको पीछे वाले कार्बन की एक हाइड्रोजन दिखाई देती है, तो आगे वाला अगर तीनों हाइड्रोजन मिलके ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं तो पीछे वाले तीनों मिलके इसका अपोजिट ट्राइंगल बनाते हैं। तो ध्यान दो, आपने क्या किया, ये कार्बन नंबर 1 और 2 के ऊपर ये इस तरह से हाइड्रोजन लगा दी और इस तरह से। अब आपने S6 के रेस्पेक्ट में इसको 60 डिग्री से रोटेशन दिया, तो ये जो हाइड्रोजन थी वो सेंटर में आ जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसने अपना 60 डिग्री से रोटेशन कर लिया, फिर इसने अपना 60 से कर लिया और उसने अपना 60 से कर लिया। अब आपने इसको सिग्मा से किया। सिग्मा कौन सा, ये देखो ये इन दोनों के बीच में से एक प्लेन जा रहा है, तो बताओ ये वाला ट्राइंगल ऐसे आ जाएगा और ये वाला ट्राइंगल इधर चला जाएगा। तो देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा था इधर आ गया और ये ट्राइंगल इधर की तरफ आ गया जो इधर था। तो क्या ये पहले के जैसा नहीं है जैसे पहले था, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और 2 तो सिमिलर है,
तो आप क्या देखेंगे, एक्चुअली हाइड्रोजन अलग अलग नहीं होती, एक जैसी होती हैं। तो S6 इसमें एक इम्प्रॉपर एक्सिस है। इसको आप इस तरह से प्रोजेक्शन फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है जो कि सेंटर में है, और कार्बन नंबर 2 जो है इसके पीछे की तरफ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कार्बन नंबर 1 की ये 3 हाइड्रोजन है जो कि सेंटर से जुड़ी हुई है। तो आप इसको जब अपनी तरफ से देखोगे तो इस तरह से ट्रायंगल मिलेगा ऊपर की तरफ, मीन्स ये इस तरह से आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है इन तीनों से बनता हुआ। अब आपने इसको S6 के रेस्पेक्ट में रोटेशन दिया तो क्या होगा, जो कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन थी उनको मैंने जैसे नाम दे दिया 111, और जो कार्बन नंबर 2 वाली थी उनको मैंने नाम दे दिया 222। तो ये कार्बन नंबर 1 की है, ये कार्बन नंबर 2 की है। तो अब 1 वाली हाइड्रोजन इधर आ जाएगी क्योंकि आप इसको 60 डिग्री से रोटेशन दे रहे हैं। तो ये देखो, ये आपकी आ गई 1 वाली हाइड्रोजन, ये 1 वाली हाइड्रोजन और ये 1, और 2 वाली हाइड्रोजन क्या होंगी, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी, ये आपकी हो जाएगी 2 2 2। तो आपकी 2 इधर आ गई और ये 1 हो गई। पहले ये 2 थी, 2 की जगह 1 आ गई, 1 की जगह 2 हो गई। और अब आप इसके पीछे, जैसे ये कार्बन के ठीक पीछे कार्बन था तो आपने इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्शन दिया, ये आगे वाली पीछे चली गई, पीछे वाली आगे आ गई। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे ही आप इसको रिफ्लेक्शन देंगे तो जो आगे है 1 वाली हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 वाली, और 2 वाली की जगह क्या आ जाएगी 1। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आ गई आपके पास 1, और ये आपके पास आ गई 1, और ये भी आपके पास हो गई 1, और ये पीछे वाले कार्बन पे क्या पहुंच गई 2 2 2, इस तरह से। तो देखो, अब वापस आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, जो पहले था वही की वही कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो हम क्या कहते हैं कि इथेन के मॉलिक्यूल में S6 एक्सिस प्रेजेंट है। सो नाउ कम्स सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है through which if we invert the molecule in all direction we get similar configuration. Means center of inversion is the point in the molecule or within the molecule through which if we invert the molecule in all directions we get similar configuration. This point is called center of inversion. तो ध्यान दो, जैसे ये एक ट्यूब है, ट्यूब में ये पॉइंट सेंटर ऑफ इन्वर्जन तब होगा जब इसके 8 कॉर्नर पे या इसकी 6 डायरेक्शन +x -x +y -y +z -z डायरेक्शन पे सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे। तो सबसे पहले आप ट्यूब में देखो कि ट्यूब में अगर मैं इस डायरेक्शन में चलती हूँ तो मेरे को अगर ये एक एटम मिलता है तो इसके बैक डायरेक्शन में भी मुझे सिमिलर टाइप का अगर एटम मिल जाए तो ये इन्वर्ट हो जाएंगे, ये इसकी पोजीशन ले लेगा, ये इसकी। सिमिलरली ये एटम और ये एटम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की, सॉरी ये पीछे वाला, तो ये एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और अगर हम इस बैक वाले एटम को इस फ्रंट वाले एटम के साथ देखें तो जितना वो प्लस डायरेक्शन में है ये माइनस डायरेक्शन पे प्रेजेंट है, और ये बैक वाला एटम इस फ्रंट वाले एटम के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहां अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें, इसको इससे रिप्लेस कर दें, सिमिलरली हम 8 एटम को रिप्लेस कर दें तो वी गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन। लेकिन अगर इसमें से एक भी एटम डिफरेंट होता तो क्या होता कि जैसे ये ब्लैक होता तो अब क्या होता कि इसको मैं इन्वर्ट करती, वो यहां आ जाता, तो आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, तो फिर हम इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं कहते। जैसे इसका एक एग्जांपल है SF6 हेक्साफ्लोरो सल्फर या सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें आप देखेंगे सल्फर सेंटर में है, और अगर ये +x डायरेक्शन में आपके पास फ्लोरीन है तो -x में भी है, +y में है तो -y में भी है, +z और -z में। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और सेंटर ऑफ इन्वर्जन को हम I से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं मीथेन में। मीथेन में 4 कॉर्नर पे एटम होते हैं हाइड्रोजन, और सेंटर में कार्बन होता है। अब अगर हम इसकी पोजीशन को इन्वर्ट करें तो देखो, इस एटम को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये नई पोजीशन हो जाएगी इसकी। फिर सिमिलरली अगर मैं इस एटम को यहां, मतलब
पहले इसको ऐसे रहने दो, यहां से इसके अपोजिट यहां ले जाऊं तो ये इसकी नई पोजीशन होगी, और इसको अगर मैं क्या करूं, इस पे ले आऊं तो ये क्या होगा, इसकी नई पोजीशन। और सिमिलरली जो अब आपका एक और बचा, इसको अगर मैं यहां से यहां ले जाऊं तो क्या होगी, एक नई पोजीशन बनेगी। तो आपने क्या देखा, जो नई पोजीशन है वो ये डार्क वाली है, और जो पहले वाली पोजीशन थी वो ये थी, व्हाइट सर्कल थे, ये एक जैसी नहीं है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो हम क्या कहते हैं कि मीथेन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। तो मीथेन के केस में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्री एलिमेंट्स लाइक लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस, इन्वर्जन। ये हमने सबका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखा। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक you very much for watching this lecture and hope you would have enjoyed this lecture very much. Thank you.